सो गाइस आज हम ये जानेंगे कि हम लोग कैसे जीरोधा में ट्रेड कर सकते हैं। जीरोधा काइट वेब ब्राउज़र जो वेब में यूज़ होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका ओवरव्यू है। ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। सर बेसिकली पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने लिए शेयर्स बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी स्क्रिप्ट लगानी है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर आइडिया लगाना है, तो मैं आइडिया टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पर शो होने लग जाएगी। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आइडिया के कुछ शेयर बाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बाई। जैसे ही मैं आइडिया के स्क्रिप्ट पे अपने माउस का कर्सर लेके जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर बाई सेल का ऑप्शन शो होगा। बाई के ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। फिर मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो होंगे। बेसिकली इंट्राडे पे क्या होता है कि जो ट्रेड हम इंट्राडे के लिए करते हैं उसको हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जिसको 3:15 से पहले हमें कट करना होता है। उस पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। अगर हमें कोई भी चीज़ डिलीवरी पे लेनी है तो हम उसके लिए डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म पे सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे एक शेयर बाई करना है आइडिया का, और मार्केट प्राइस में अगर बाई करना है, मतलब जो प्राइस मार्केट में चल रहा है अगर उसी पे बाई करना है तो मैं मार्केट पुट कर दूंगा। अगर मुझे लिमिट में बाई करना है तो मैं लिमिट में क्लिक करके जो भी प्राइस में मैं चाहता हूँ, जैसे मुझे 8 रुपये पे वो बाई करना है तो मैं 8 रुपये लगा दूंगा, या 8 रुपीज़ 20 पैसे पे बाई करना है तो 8 रुपीज़ 20 पैसे लगा दूंगा। जो भी मुझे बाई, जिस भी प्राइस पे मुझे बाई करना होगा मैं वो लगाऊंगा। बेसिकली मुझे जैसे अभी मान लीजिए मार्केट पे ही बाई करना है तो मैं मार्केट पे क्लिक करके बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिंपली ये बाय हो गया। अब मैं इसको कहाँ पे देख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ऑर्डर्स बुक पे जाके मुझे वो शो होगा 8 रुपीज़ 45 पैसे पे मैंने 3:28 मिनट 45 सेकंड में आइडिया का एक शेयर बाई किया। और प्रोडक्ट में CNC क्यों है, क्योंकि मैंने इसको डिलीवरी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया हुआ है। और पोजीशंस में देखना चाहूँ तो मेरी आइडिया की एक क्वांटिटी की पोजीशन बनी हुई है 8 रुपीज़ 40 पैसे पे, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। और एवरेज, क्योंकि मैंने एक शेयर पहले भी बाई किया था वीडियो पर्पज़ के लिए और फिर उसे सेल किया था, तो इसलिए मेरी एवरेज पोजीशन 8 रुपीज़ 43 पैसा दिखा रही है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे गोल्ड बेस बाई करना है तो फिर से मैं वही करता हूँ, मैं गोल्ड बेस पे जाऊँगा, उस पर बाई का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। और मान लीजिए मुझे दो शेयर्स, दो क्वांटिटी गोल्ड बेस की बाई करनी है तो मैंने सेलेक्ट किया सिंपली। देन लॉन्ग टर्म पे अगर मुझे मार्केट पे ही बाई करना है तो मैं मार्केट पे क्लिक करूँगा। अगर लिमिट लगा के बाई करना है तो मैं लिमिट लगा के, मान लीजिए मुझे 42 रुपीज़ 16 पैसे पे लिमिट लगा के बाई करना है तो मैंने डाला और मैं उसको बाई कर दूँगा। बेसिकली ये 42 रुपीज़ 16 पैसा इसका मार्केट प्राइस भी चल रहा था, 42 रुपीज़ 16 पैसा पे मैंने लिमिट डाली थी। तो ये गोल्ड बीज के शेयर्स 3:29 मिनट 51 सेकंड में 42 रुपये 16 पैसे पे बाई हो गए। मान लीजिए मुझे इसके लिए SL लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं एग्जिट पे जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एग्जिट पे जाने के बाद SL पे क्लिक करूंगा। मान लीजिए मुझे इस शेयर पे, इस क्वांटिटी पे मुझे 42 रुपये से नीचे का लॉस नहीं लेना है तो मैं प्राइस पे 42 रुपीज़ डालूंगा। और ट्रिगर प्राइस पे भी मैं 42 रुपीज़ 1 पैसा या 42 रुपीज़ डालूंगा। मान लीजिए अगर गोल्ड बीज का प्राइस 42 रुपीज़ 16 पैसे से नीचे आता है तो मैं इसको सेल 42 रुपीज़ 16 मतलब 42 रुपीज़ 16 पैसे पे जो मैंने गोल्ड बेस बाई किया, अगर मुझे उस पर 42 रुपीज़ मतलब 16 पैसे से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है तो मैं अपना 42 रुपीज़ पे प्राइस को ट्रिगर और SL के लिए डाल दूंगा। मान लीजिए अगर इसका प्राइस 42 रुपीज़ 1 पैसा आता है तो ये मेरा पोजीशन वहीं पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। सेल रिजेक्टेड, द इंस्ट्रूमेंट इधर इज सस्पेंडेड फॉर ट्रेडिंग और द ऑर्डर वाज प्लेस्ड आउटसाइड द ट्रेडिंग आवर्स। ये ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स बंद हो चुके हैं। 3:30 के ऊपर मतलब 3:30 तक ही मार्केट ओपन होती है, इस समय 3:31 हो चुका है तो इसलिए वो सस्पेंडेड दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम SL ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे हम लोग SL ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस जीरोधा काइट वेब ब्राउज़र पे। उस चीज़ को भी हम अभी जानेंगे। बेसिकली पहले हम लोग डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे मेरे पास क्या है, इक्विटी। इक्विटी पे क्या शो हो रहा है, मेरा मार्जिन। मेरे मतलब ये जो 7 रुपीज़ 15 पैसा शो हो रहा है ये मेरा फंड बचा हुआ है इस अकाउंट में। और मार्जिन यूज 92 रुपीज़ 85 पैसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 92 रुपीज़ 85 पैसे के शेयर्स बाई किए हुए हैं। और यहाँ पर ओपन अकाउंट कमोडिटी का इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मेरा इस सेगमेंट, ये सेगमेंट मेरा एक्टिवेट नहीं है, इसमें मेरा अकाउंट ओपन नहीं है।
और ये जो मार्केट व्यू पे हम आते हैं, मार्केट व्यू पे क्या शो होता है कि जो निफ्टी का लास्ट 1 ईयर का ट्रेंड चल रहा है वो एक सिंपली लाइन चार्ट पे वो रिफ्लेक्ट करता है। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 जो है हमारा इंडेक्स वो इस तरीके से चला है, तो ये उसको एक लाइन चार्ट में शो कर रहा है। पोजीशन जो पोजीशन आज की हमारी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। ये ऑरेंज में मतलब रेड में क्यों बना है, क्योंकि इन दोनों में पोजीशंस में हमें लॉस हो रहा है, इसलिए ये रेड में शो हो रहा है। अगर इन दोनों पोजीशंस में हमें प्रॉफिट होता तो वो ब्लू लाइन पे शो करता। ये तो रहा बेसिक सा कि हम लोग कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग बाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग सेल कर सकते हैं। अब हम डैशबोर्ड में हमने पढ़ लिया ऑर्डर्स में क्या होता है। जो भी ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट होते हैं या पेंडिंग होते हैं या रिजेक्टेड होते हैं वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे शो होते हैं, चाहे हमने एसएल लगाया हो, चाहे हमने लिमिट के लिए बाई करने के लिए लगाया हो, सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। नेक्स्ट है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में मेरे कोई भी शेयर्स अभी नहीं दिखा रहे क्योंकि मेरे इस अकाउंट पे कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो अगर कल को मैं बेसिकली कल को जैसे मैंने आज आइडिया का 1 शेयर बाई किया है और गोल्ड बीस के 2 शेयर बाई किए, अगर कल को ये मेरे आज क्योंकि मैंने इंटरडे पे बाई नहीं किए हैं, ये मैंने होल्डिंग्स पे बाई किए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए, तो कल से ये मेरे होल्डिंग्स में शो होना शुरू करेंगे। बेसिकली जब आप कभी भी अपने कुछ स्टॉक्स बाई करोगे या फिर अपनी होल्डिंग्स बनाओगे तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। पोजीशंस में क्या शो होता है, पोजीशन में हमारी जो इंट्राडे की मतलब पूरे दिन की जो भी, इंट्राडे नहीं कह सकते, चाहे उसमें होल्डिंग्स के ऑर्डर भी हो, सारी जो भी हमने पोजीशंस आज के दिन में ली होंगी वो सारी यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर हमें गोल्ड बीस में मेरी 2 पोजीशन ओपन खड़ी है, क्वांटिटी 2 बाई है, और आइडिया में 1 क्वांटिटी बाई है, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ये आज की पूरी हिस्ट्री शो करेगा। और ये ब्रेक डाउन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर मेरा प्रॉफिट होता तो ब्लू साइड में इस साइड को रिफ्लेक्ट करता, क्योंकि गोल्ड बेस में 14 पैसे का लॉस हो रहा है तो वो इस साइड को शो कर रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में जाते हैं फंड्स में। फंड्स में वही ऑप्शन है, वहाँ पर मेरे पास कितना फंड था और कितना उसमें से यूज़ कर लिया गया है, ये सारी चीज़ें शो हो रही। कॉमोडिटी पे भी हमें ऐसे शो होता अगर मेरा ये कॉमोडिटी पे अकाउंट एक्टिव होता। ऐप्स में मैंने अभी कोई भी ऐप्स इस पर लिंक नहीं करी हुई है, तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है यू डोंट हैव एनी ऐप्स लिंक। मैंने कोई भी इस अकाउंट में जीरोधा की कोई भी ऐप्स लिंक नहीं करी है, इसलिए ये नहीं शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम ऑप्शन जाते हैं कि जैसे मैंने कोई शेयर्स बाई किए हैं, मैंने उस पर कितना ट्रांजैक्शन चार्जेस दिया, कितना मेरी ब्रोकरेज कटी, सारी चीज़ें जानने के लिए हमें जीरोधा के बैक ऑफिस यानी कंसोल को यूज़ करना पड़ता है। उस पर हम देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपकमिंग आईपीओ के बारे में जानना है, आईपीओ लगाना है, ओएफएस लगाना है, सारी चीज़ें वो हम बैक ऑफिस से कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक बार मैं आपको वॉच लिस्ट पे लेके जाता हूँ, इस पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग बाय सेल करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और बाकी क्या ऑप्शंस है, बाकी ऑप्शन एक आता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ क्या होता है कि जैसे अभी मार्केट क्लोज हो गई है तो यहाँ पर दोनों साइड पे ना 0 0 शो हो रहा है। अगर मार्केट ओपन होती तो ये दिखाता है कि किस किस प्राइस पे किस किस क्वांटिटी पे बायर्स या सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर शो करेगा। और नीचे हम आते हैं, आज गोल्ड बीस कितने पे ओपन हुआ, कितना उसने लो बनाया, कितने का उसने हाई टच किया, और कितना वॉल्यूम उस पर आज हुआ है, एवरेज प्राइस उसकी क्या रही, और सारी चीज़ें हैं जैसे लोअर सर्किट कहाँ पर इस पे लग जाएगा, अपर सर्किट इसका कहाँ पर लग जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें गोल्ड इसके बारे में, शेयर्स के स्टॉक के बारे में पता चलता है। ऐसे ही हम लोग को कितने भी हम यहाँ पर 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। एक साइड में हमको 5 स्लाइड्स दी जाती हैं जीरोधा वेब में, उस पर हम 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं 50-50 शेयर्स की। पर स्लाइड पे हम 50 शेयर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे 3/50 लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी 3 स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, 3 स्टॉक्स मैंने ऐड किए हुए हैं तो 3 लिख के आ रहा है। 50 से ज़्यादा हमें अलाउ नहीं होता, और 5 स्लाइड्स में हम 50-50 ऐड कर सकते हैं, 50 × 5 आप कर सकते हैं। और हम आप जाते हैं इसके बैक ऑफिस पे। जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा तो अपने जो भी मेरा कोड है उसके वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देन मेरे को यहाँ पर कॉइन और कंसोल देखेगा। मुझे कंसोल पे जाना है, मैं कंसोल पे जाऊँगा। कंसोल पे मेरे को यहाँ पर ऑप्शन खुल के आएगा डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, रिपोर्ट, फंड्स, अकाउंट। पोर्टफोलियो डैशबोर्ड में क्या होगा, सिंपली जो भी मेरी होल्डिंग वैल्यू होगी, जो भी फंड होगा, वो सारी चीज़ें शो होंगी, क्योंकि अभी कोई भी होल्डिंग वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पोर्टफोलियो में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर मेरी पोजीशंस, होल्डिंग्स, आईपीओ, कॉर्पोरेट एक्शन
चार ऑप्शन दिखेंगे। पोजीशंस में मेरी जो पोजीशंस होगी वो शो होगा। होल्डिंग्स में मेरी वो चीज़ें शो की जाएंगी। रिपोर्ट इज एम्प्टी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई भी पोजीशन अभी है नहीं। मान लीजिए मेरे पास कुछ पोजीशंस होती तो वो उस पर यहाँ पर शो हो रहा होता। अब नेक्स्ट मैं जाऊंगा आईपीओज में। इनका अपकमिंग आईपीओज जो मुझे देखने हैं कौन कौन सी कंपनी के आने वाले हैं, या मुझे कभी भी आईपीओ जैसे एरर आ रहा है अभी ये आईपीओ वाले सेक्शन में। मान लीजिए इन फ्यूचर मुझे कोई भी आईपीओ अप्लाई करना होगा, मान लीजिए आईपीओ ओपन है तो मैं कहाँ पर आऊँगा, कंसोल में आऊँगा। कंसोल के पोर्टफोलियो सेक्शन में जाके आईपीओस में क्लिक करूँगा। वहाँ पर मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं। और चेक फॉर अपकमिंग आईपीओ किया तो जो भी आईपीओ आने वाले हैं अभी अनाउंस नहीं हुआ। देखिए जैसे हम यहाँ पर जोमेटो देख रहे हैं, एनएसडीएल देख रहे हैं, एनसीडीएक्स, एलआईसी, बजाज एनर्जी, सॉरी। तो इन सारे आईपीओस आने वाले हैं पर इनकी डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है। प्राइस रेंज और क्वांटिटी अनाउंस नहीं हुई है। जब भी अनाउंस होगी तो ये यहाँ पर शो करने लगेगा। और क्लोज्ड आईपीओ जो पुराने आईपीओ आ चुके हैं उनकी डेट, उनकी रेंज, उनकी क्वांटिटी, यहाँ पर सारी चीज़ें हमें शो हो रही है। जैसे पावर ग्रिड इनवीआईटी का 29 अप्रैल से 30 मई तक के लिए आईपीओ खुला था। माइक्रोटेक डेवलपर्स का 7 अप्रैल से खुला था। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर शो करेंगी। रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। जैसे हमको अपनी ट्रेड बुक देखनी है, हमने क्या ट्रेड किया वो अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करेगा क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ट्रेड नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने ट्रेड किया है। ये आज रात के सेटलमेंट के बाद मुझे यहाँ पर सारी ट्रेड बुक में शो होने लगेगी। ऐसे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डेट डाल के मान लीजिए मुझे आज का चेक करना, बट अभी शो नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इक्विटी सेगमेंट में मैंने ट्रेड किया था। मैं यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट सेलेक्ट करूँगा। कंबाइंड मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर कंबाइंड करूँगा। और यहाँ पर सिंबल मैं नहीं डालूंगा बिकॉज मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या, मतलब मेरे को इतना याद नहीं, मैंने बहुत सारी क्वांटिटी की होगी। तो मैं सिंपली वहाँ पर डेट सेलेक्ट करूँगा। आज मेरी है 20 मई कि मुझे देखनी है, तो 20 मई से 20 मई सेलेक्ट करूँगा। देन मैं इसको प्रोसीड करूँगा।